देखो साइंस का चैप्टर लेके आया हूँ, पोषक तत्व। कौन सा चैप्टर है? पोषक तत्व। इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। बात क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? देखो ये साइंस है 6 to 10 के लिए। कौन सी क्लास तक के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं? 6 to 10 के लिए, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे सभी लोग पोषक तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषक तत्व के बारे में, ठीक है। तो पहले लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। देखो पोषक तत्व किसे कहते हैं या पोषण किसे कहते हैं? भोजन को कहते हैं, सीधी बात है, भोजन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? भोजन की। अब भोजन में अपन क्या क्या खा रहे हैं उस सब के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास रखेंगे अपन विटामिन की, जो विटामिन पूरी तरीके से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो, तो जैसे तुम्हें पता ही होगा मेरा नाम संजय, वो टी शर्ट पर नेम दूसरा पड़ा है। चलो पहले परिभाषा पढ़ेंगे पोषक तत्व की। जैसे देखो, वे रासायनिक तत्व जो भोजन में पाए जाते हैं, वे रासायनिक तत्व जो किसमें पाए जाते हैं? भोजन में, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, वृद्धि तथा विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उसे या उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। देखो सीधी सी बात है, जैसे अपन ने भोजन लिया, भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन अपन ने खाया, भोजन के साथ वे रासायनिक तत्व, भोजन के साथ वे रासायनिक तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। तो जो पोषक तत्व का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। पोषक तत्व का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। अच्छा, पोषक तत्व अपन लेंगे तो क्या भोजन ही करोगे ना, भोजन करोगे ना, तो भोजन में रासायनिक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं क्या? पोषक तत्व, ठीक है। और जो हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, और हमारे शरीर की ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ में से होता है विकास या वृद्धि। हमारे शरीर की क्या करते हैं? विकास करते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। तो जानेंगे, सीधी परिभाषा लिखनी पड़ेगी पहले। देखो अभी तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेपर होंगे तुम्हारे, पेपर में क्या होगा? लिखना पड़ेगा। और जब आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें क्या करना पड़ेगा? टिक लगाना होगा, ठीक है। तो तुम उसमें टिक लगा सकते हो, लेकिन अभी क्या तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। तो परिभाषा पहले एक बार तुम्हें याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल है। वे रासायनिक तत्व जो भोजन में पाए जाते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। बात क्लियर? और हमारे शरीर का विकास करते हैं, हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, वो सब पोषक तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर? आगे चलते हैं पोषक तत्वों के प्रकार। क्या लिखा हुआ है? पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्व या पोषक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व, दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व। तो इसमें जैसे ऐसे कह सकते हैं, भोजन दो प्रकार, भोजन के अवयव दो होते हैं। भोजन कितने प्रकार का होता है? दो। कार्बनिक भोज्य पदार्थ या अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। यहां पर लिख देता हूं, कार्बनिक 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 भोज्य पदार्थ या भोज्य तत्व, ठीक है। कार्बनिक भोज्य पदार्थ और दूसरा अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। बात क्लियर? तो भोजन के या पोषक तत्व कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। एक होता है कार्बनिक पोषक तत्व, दूसरा होता है अकार्बनिक पोषक तत्व, ठीक है। जो कार्बनिक पोषक तत्व होता है उसमें तुम चार चीज को पढ़ोगे। बोलो कितनी चीजों को पढ़ोगे? चार चीज को। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन, इन चार चीजों को अपन पढ़ते हैं कार्बनिक पोषक तत्व में, ठीक है। और अगला होता है खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण। और जल को किसमें पढ़ते हैं? अकार्बनिक पोषक तत्व में। बात क्लियर? किसी को दिक्कत? चलो, इनके अपन बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके बाद अपन पूरे चैप्टर पढ़ेंगे इनका। जैसे विटामिन क्या होती है, पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है, खनिज लवण क्या होता है, जल क्या होता है, इन सबको अपन पूरा डिटेल में पढ़ के चलेंगे। अभी इनकी क्या है, अपन को शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में पूरा जानेंगे। विटामिन दो प्रकार की होती है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
तो अपन पूरा पढ़ के चलेंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है अपन को, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़नी है, इनका कार्य क्या होता है, कैसे कहाँ पाई जाती है, किसके अंतर्गत आती है, इस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, साथ साथ पढ़ते चलेंगे। जैसे लिखा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पोषक तत्व होता है जो पोषक तत्वों के प्रकार में आता है। बात क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। जैसे तुमने सुना होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज जैसे अपन पी लेते तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है अपन को ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का। बात क्लियर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसका कार्य होता है शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। बात क्लियर। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। अब ये पाया कहां जाता है, जैसे देखो इसके सोर्स क्या क्या है, चावल, गेहूं, आलू, रोटी, शक्कर आदि में पाया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। बात क्लियर। अब देखो पढ़ाने को तो इसमें बहुत है, ठीक है, लेकिन इसकी नेक्स्ट क्लास रखेंगे अपन, स्पेशल एक क्लास रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, एक क्लास रखेंगे प्रोटीन की, एक रखेंगे वसा की, एक रखेंगे विटामिन की। ये एक क्लास में नहीं हो पाएगा, हमें पता है, इसकी 2-2 घंटे क्लास लगेंगी, लेकिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम पढ़ते चलो बस। अब इसी में बात करते हैं प्रोटीन। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना और वृद्धि में सहायक। जो शरीर की ग्रोथ होती है और उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ में वृद्धि, तो इसमें कौन सहायक होता है, प्रोटीन। शरीर की वृद्धि में या विकास में कौन सहायक होता है, प्रोटीन। बात क्लियर। अब प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, जैसे दालें, दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन आदि में। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से होते हैं, दूध होता है, अंडे होते हैं, सोयाबीन होती है, मछली होती है, दालें होती हैं। तो इसमें क्या पाई जाती है, प्रचुर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। बात क्लियर। आगे बात करते हैं फैट, बसा। किसकी बात करेंगे, बसा की। बसा का भी कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना होता है। अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा शरीर को गर्म रखते हैं। जो फैट होता है, जो बसा होती है, हमें अधिक ऊर्जा प्रोवाइड करती है और जो हमारे शरीर को हॉट रखती है। क्या रखती है, हॉट, गर्म रखती है। क्या रखती है, गर्म। तो पोषक तत्वों का वह कौन सा पार्ट होता है जो हमारे शरीर को हॉट रखने का कार्य करता है, क्या होता है, फैट। क्या होता है, फैट। अब फैट के सोर्स होते हैं घी, तेल, मक्खन, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बीज, सीड्स, ये सब क्या होते हैं, फैट के सोर्स होते हैं। बात क्लियर। आगे बात करेंगे विटामिन। किसकी बात करेंगे, विटामिन। देखो विटामिन बहुत इंपोर्टेंट है, विटामिन पढ़ाने में मजा भी आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बार पूछा गया इसके बारे में, तो इसमें मजा आता है और बहुत सारे बच्चे इसको ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। देखो विटामिन होता है, विटामिन क्या होता है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने तथा रोगों से बचाने के लिए। जो विटामिन होती है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित रखती है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित रखती है और रोगों से बचाती है। क्या, विटामिन, ठीक है। विटामिन के सोर्स होते हैं फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मछली आदि। ये किसके सोर्स हैं, विटामिन के। बात क्लियर। देखो सीधी सी बात है, जो कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और हमारे शरीर का विकास करते हैं। अब ये किसके अवयव हैं, ये किसके पार्ट हैं, ये पोषक तत्व के हैं ना। और पोषक तत्व का मेन कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो जब शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का पोषक तत्व का कार्य है तो उसके पार्ट्स क्या करेंगे, वो भी तो ऊर्जा प्रदान करेंगे। लेकिन कोई किस तरीके से करता है, कोई तुरंत करता है, कोई धीरे प्रदान करेगा, कोई तुरंत प्रदान करेगा। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। एक बार देख लेना फिर दोबारा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या फास्ट चल रहे हैं, हम स्लो स्लो पढ़ेंगे, तब लिखते चलना, साथ साथ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। इसमें दो होते हैं तुम्हारे, खनिज लवण और जल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये होता है हड्डियों, दांतों का निर्माण तथा शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो खनिज लवण होते हैं हड्डियों, दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। इसके सोर्स होते हैं दूध, हरी सब्जियां, फल, दालें, नमक आदि। ये किसके सोर्स हैं, खनिज लवण के। बात क्लियर। आगे बात करेंगे जल की, वाटर की, जिसका कार्य होता है शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक। अब सीधी सी बात है, जीने के लिए क्या जरूरी है, पानी। जल ही जीवन है। एक सुना होगा, जल ही जीवन है। ये योजना भी चल रही है, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, सुना है ना, जल है तो
कल है, जल ही जीवन है। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की, वाटर की। बात समझ रहे हो? जल की, समझ रहे हो ना? तो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए हमें क्या आवश्यक है? पानी। ठीक है। अब ये तो वैसे ही लिखा हुआ है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे तुम क्या जानते, तुमको तो पता ही है भाई, ऐसे बॉडी बनेगी ना तो क्या चाहिए अपन को? पोषक तत्व तो खाना पड़ेगा अपन को, समय पर खाना लेना होगा, प्रोटीन लेनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, फैट लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, ये सब लेना पड़ेगा ना बॉडी बनानी है। तो भाई इस तरीके से बॉडी बनानी है ना, तो तुम्हें पोषक तत्व को प्रचुर मात्रा में लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? बाकी के मिलते नेक्स्ट, कल पढ़ाएंगे तुम्हें, कल मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, मिलते नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।